स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित MP बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसमें पहला सवाल पूछा गया था, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, यह प्रश्न हमसे पूछा गया था। इसका मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था AP -3 -1/2 का 11वां पद। 11वां पद ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। इसे हल करने पर इसे हल कर सकते हैं। यहाँ a बराबर आपके पास -3 है, d बराबर आप निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाकर माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा +3, लघुत्तम लेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। -1 धन यहाँ 1 का भाग 2 बार गया और 2 दिया 6, ये हो गया 5/2। अब 11वां पद निकालना है, मतलब ये 11, तो ये हो जाएगा a + 10d। a का मान -3 और d का मान है 5/2। 2 से काटोगे आप, 2 पंचे 10, 5 25 और 25 में से -3 गया तो 22। तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 22। इसी प्रकार से तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? L बराबर वर्गमूल में r का वर्ग धन h का वर्ग। चौथा प्रश्न पूछा गया था 6 और 20 का HCF। 6, 20 का HCF। इसे हल कर लेंगे अपन, 6 के गुणनखंड कर लेंगे। इसी प्रकार से 20 की गुणनखंड कर लिए, और यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ कॉमन संख्या हमको 2 दिख रही है, तो HCF इसका आ जाएगा 2, यानी इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके पास में 2। इसी प्रकार से पांचवा जो सवाल दिया गया था, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से छठवां सवाल पूछा गया था, समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन। अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से दिए गए थे। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न था रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला सवाल पूछा गया था, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, इसे क्या कहते हैं? y निर्देशांक या कोटि भी कहते हैं। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं।
दूसरा खाली स्थान था एक निश्चित घटना की प्रायिकता। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तीसरा पूछा गया था करनी दो एक खाली स्थान संख्या है। तो करनी दो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। करनी दो एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। चौथा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था उसको कौन सा सूत्र कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र कहते हैं इसे। पांचवा है एपी 5, 10, 15, 20 रेडियस का 10वां पद पूछा गया था। 10वां पद, इसमें आप एपी के एनवां पद लगा के भी हल कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है 5, 10, 15, 20, तो यहाँ 10वां पद क्या हो जाएगा? 50। हल करने की आवश्यकता भी नहीं है इसे। छठवां दिया गया था सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सभी समरूप त्रिभुज खालिस्तान, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? संभव। इस प्रकार से 6 खालिस्तान दिए गए थे, बहुत ही सरलता से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला जो दिया गया था 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। दूसरा पूछा गया था बिंदु 0, 4 और 3, 0 के बीच दूरी पूछा गया था। तीसरा पूछा गया था घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। चौथा पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल। पांचवा पूछा गया था साइन स्क्वायर a धन कॉस स्क्वायर a। और छठवा पूछा गया था tan 90 माइनस a। और इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ मैं सही ऑप्शन पर आप बता दूंगा कि यहाँ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसमें सही आंसर आ जाता है 9। इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? 9। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे मूल बिंदु से ए बिंदुओं की दूरी का सूत्र, तो दूरी निकल जाएगी यहाँ से 5। इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 5। घनाभ का आयतन यहाँ ऑप्शन दिया था ए, बी और सी के रूप में। वर्ग का क्षेत्रफल ए का वर्ग साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, और tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए। इस प्रकार की सही जोड़ी दी गई थी। ये 2023 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो अभी 2026 की परीक्षा में भी रिपीट हो सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास में प्रश्न नंबर 4 में दिया था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर 8
प्राप्त, संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सभी को पता है कि पासे में अधिकतम 6 अंक होते हैं, तो 8 आने की संभावना हो ही नहीं सकती, यानी असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछा था वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह, 20-40 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था द्विघात समीकरण x का वर्ग धन b धन c का विविक्तीकरण। इसमें क्या पूछा गया था? विविक्तीकरण का सूत्र। विविक्तीकरण यहाँ दिया गया था ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 हो तो विविक्तीकरण क्या होता है? d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। चौथा सवाल पूछा गया था किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग वाला सूत्र पूछा गया था। इसका सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल का सूत्र पूछा गया था। और 5वां क्वेश्चन पूछा गया था उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण जब वस्तु ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर हो तब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और 6वां प्रश्न पूछा गया था स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इस प्रकार से यह 6 ऑब्जेक्टिव एक शब्द या एक वाक्य में पूछे गए थे। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न आया था सत्य असत्य में। सत्य असत्य में पहला पूछा गया था स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। क्या पूछा गया था? स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। यह कथन गलत यानी असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था बिंदु 7-1 और 0-0 के बीच की दूरी 5/2 है। 5/2 है। इसको दूरी सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यह कथन सत्य है। इसे हल करने के बाद में निकालेंगे तो इतना ही आएगा, यानी यह कथन सत्य है। तीसरा पूछा गया था शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या। यहाँ पूछा गया था शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई एक समान है। तो तीसरा जो कथन है यह असत्य है।
चौथा पूछा गया था, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यह कथन सत्य है। पांचवा पूछा गया था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है, यह कथन असत्य है। और छठवां सवाल पूछा गया था, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यह कथन सत्य है। इस प्रकार के ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2023 की एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, इनमें से कई क्वेश्चन अभी वार्षिक परीक्षा 2026 में भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।